हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका एक बार फिर से इस हाइबरनेट के ट्यूटोरियल में, हाइबरनेट फ्रेमवर्क विद जेपीए के कोर्स में। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम हमने आपसे बात की थी, हमने आपको बताया था कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट के बारे में। तो तीन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, तीन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं किसके लिए, हाइबरनेट फ्रेमवर्क के साथ काम करने के लिए। और उन तीनों इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स में से हमने कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट पढ़ा था, राइट। ये जो हमारा थ्री इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, थ्री इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन हाइबरनेट। तो इसके पास हमारे पास क्या है, एक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट, दूसरा सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट, तीसरा सेशन ऑब्जेक्ट। कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट, सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट, सेशन का ऑब्जेक्ट। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ गए हम। तो इन्हीं तीनों ऑब्जेक्ट को रेडी करना, हाइबरनेट को एक्टिवेट करना, बूटस्ट्रैप करना कहलाता है। ओके, ग्रेट। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट हमने देख लिया था कैसे है, वो सब लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, प्रीवियस वीडियो में, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या पढ़ना है, सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट। अब मतलब कॉन्फ़िगरेशन के बाद तो ये जो सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट है, पहले तो ये आएगा कहाँ से, सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट बनेगा किसकी मदद से, कॉन्फ़िगरेशन की मदद से। जब तक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, जब तक कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तब तक आप सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ये सत्य है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहली बात कि सेशन फैक्ट्री एक इंटरफेस है। सेशन फैक्ट्री एक ऐसा इंटरफेस है जो org.hibernate पैकेज में प्रेजेंट है। अब अगर आप कहेंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। सेशन फैक्ट्री इन हाइबरनेट, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट का डॉक्स निकालता हूं मैं, डॉक्स लिखना पड़ेगा, डॉक्स। अब ये जो डॉक्स है जेबॉस, चलिए खोलते हैं। यहाँ जावा डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल ही जाएगा, ये रहा इंटरफेस सेशन फैक्ट्री। क्या ये सेशन फैक्ट्री इंटरफेस है, क्या ये सेशन फैक्ट्री एक इंटरफेस है, यस और नो कमेंट में ज़रूर लिखिए, है ना। इंटरफेस कहाँ प्रेजेंट है, org.hibernate में, ठीक है, बिल्कुल है, समझ गए। तो जब ये इंटरफेस है और सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, तो इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। किसका बनेगा, इसका इम्प्लीमेंटेड जो क्लास रहेंगे उनका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑल नोन इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस देखिए यहाँ पे है, सेशन फैक्ट्री इम्प्लीमेंटेशन, सेशन फैक्ट्री स्टब। एक काम करते हैं, सेशन फैक्ट्री इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं। तो ये जो आपको सेशन फैक्ट्री इम्प्लीमेंटेशन क्लास दिख रहा है, यहाँ पे देखिए क्लोज, यहाँ पर सारा वो मेथड होगा, गेट कलेक्शन मेटा डेटा, गेट डायलेक्ट जो भी है, गेट रेफरेंस और गेट सेटिंग्स और ओपन सेशन, है ना, ओपन सेशन, ठीक है, यहाँ पर सारा कुछ। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, सेशन फैक्ट्री का, तो वो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट इसी क्लास का बन रहा होगा, इस इम्प्लीमेंटेशन क्लास का, यस और नो, किसका बन रहा होगा, इस इम्प्लीमेंटेशन क्लास का, राइट। अब देखिए, अब डायरेक्ट भी उसको नहीं बना सकते हैं क्योंकि सेशन फैक्ट्री जो है, यहाँ पढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सेशन फैक्ट्री एक इंटरफेस है, मैंने आपको दिखाया। इट इज़ डिजाइंड बेस्ड ऑन फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। इसका जो डिजाइन पैटर्न दिया गया है, लिखने का तरीका फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न पर बेस्ड है। अरे फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न कहने का मतलब ऐसे तरीके से कोड किया गया है जहाँ पर मान लीजिए कि फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर आपको एक टी शर्ट चाहिए, तो अगर वो टी शर्ट आपको कहीं मिल रहा है तो आप जाके ख़रीद लेंगे, राइट। क्या आप ये सोचेंगे कि फैक्ट्री में कैसे बना होगा, कैसे नहीं बना होगा, कौन से प्रोसेस से गुजरा होगा, हमें ऐसा सोचते हैं जनरली नहीं। हम मॉल में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, जीन्स शर्ट, टी शर्ट, कोट, जैकेट, जो भी पसंद आता है खरीद लेते हैं। तो ठीक उसी तरीके से सेशन फैक्ट्री से अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, ये एक खुद सेशन फैक्ट्री खुद में एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और ये छोटे छोटे ढेर सारे ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखता है आपस में, ठीक।
तो सेशन फैक्ट्री इज़ लाइक फैक्ट्री, इसीलिए इसका नाम सेशन फैक्ट्री है, क्योंकि एक फैक्ट्री में ढेर सारे सर्विसेज होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए पहले थ्रेड आया कपड़े का, ठीक है, फिर उसका कई सारे प्रोसेस होके गुजरता है ना फैक्ट्री में, लास्ट में आपको पैकेजिंग होता है और आपको मार्केटिंग किया जाता है। तो 8-10 प्रोसेस जो हो रहा है, तो सेशन फैक्ट्री में भी 8-10 प्रोसेसेस इसके अंदर चल रहे होंगे, ठीक है। तो आप सेशन फैक्ट्री से जिस भी सर्विस का ऑब्जेक्ट मांगेंगे, ये बोलेगा भाई तुम लो, तुम इसकी चिंता मत करो कि मैं ऑब्जेक्ट कैसे बना करके दे रहा हूँ, मैं ये ऑब्जेक्ट कैसे बना करके तुमको दे रहा हूँ, तुम इसकी चिंता मत करो। तुम्हें डेटाबेस से सर्विसेज कुछ कनेक्शन चाहिए, कुछ तुम्हें डायलेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम्हें ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, आगे पढ़ रहे होंगे, ये सब नहीं समझ में आ रहा तो सुनिए, अभी सुनाने के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ, समझाऊंगा तो समझाऊंगा ही, राइट। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, डायलेक्ट से रिलेटेड चाहिए, जनरेटर से रिलेटेड चाहिए, सब आपको देगा कौन, सेशन फैक्ट्री। बोलेगा तुम चिंता मत करो, ये मत पूछो मेरे से कि हम कैसे बना रहे हैं, बस हम बना रहे हैं, तुम लो भाई ले जाओ, राइट, सिंपल। तो इट प्रोवाइड्स अब्स्ट्रैक्शन टुवर्ड्स सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ये जो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट था, सेशन का ऑब्जेक्ट, तीसरा हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट था, यही ना, 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स। देखिए, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट, कॉन्फ़िगरेशन से हेल्प लेकर के सेशन फैक्ट्री बनेगा, और सेशन फैक्ट्री का हेल्प लेकर के सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो सेशन फैक्ट्री आपको क्या प्रोवाइड करता है, अब्स्ट्रैक्शन ओवर क्या, सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कैसे अब्स्ट्रैक्शन, क्या पर अब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करने का क्या मतलब कि वो आपको काम को आसान कर देगा। ऐसा नहीं है कि आपको सेशन का मैनुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, नहीं, आपको सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। एक काम करिए, आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है सेशन फैक्ट्री का, तो इसका ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, इसका इंस्टांस रिटर्न हो रहा होगा वहाँ पर, समझते हैं, आराम से समझते हैं, कोई बहुत बड़ा वो नहीं, अभी आपको सुनना है यहाँ पर। तो ये जो सेशन फैक्ट्री इंप्लीमेंटेशन है, इसका ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। देखिए इसमें मैंने आपको सर्च करके दिखाया भाई, ओपन सेशन नाम का मेथड था। देखिए, तो क्या ये ओपन सेशन मेथड क्या कर रहा है, क्रिएट डेटाबेस कनेक्शन एंड ओपन ए सेशन ऑन इट, डेटाबेस के साथ एक क्रिएशन कर दे रहा है, ठीक है, कनेक्शन क्रिएट करके उसके साथ सेशन ओपन कर रहा है। तो जब तक आपका सेशन का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा, तब तक आप कोई भी परसिस्टेंस ऑपरेशन, चाहे आपको कुछ टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, रीड करना हो, नहीं कर सकते हैं। कब तक, जब तक इस सेशन, ये जो आपको सेशन यहाँ पर रिटर्न टाइप यहाँ पे दिख रहा है, ये सेशन का ऑब्जेक्ट जब तक आपको नहीं मिलता है, आपको देखिए ये भी इंटरफेस है। तो ये सेशन का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको मैनुअली क्रिएट नहीं करना है, ये कौन क्रिएट करके देगा, सेशन फैक्ट्री। इसीलिए ये लाइन लिखा गया है कि इट इज़ डिजाइंड बेस्ड ऑन फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, कि भाई फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न पर बेस्ड है, और इट प्रोवाइड्स अब्स्ट्रैक्शन टुवर्ड्स सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएशन। सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने में जो हेल्प करेगा सेशन डेटाबेस को सेशन बनाने में और उसके साथ सेशन कनेक्ट करने में, ताकि आप कोई भी परसिस्टेंस ऑपरेशन किसी भी तरीके का परफॉर्म कर सकें। तो उसके लिए ये जो आपका सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसको ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा सेशन का ऑब्जेक्ट बनाने में। आगे बढ़ते हैं कि द कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट इंटरनली, देखिए कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट जो होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी, कि कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट इंटरनली रीड्स द एंट्रीज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल। जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आप लिखते हैं, आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या लिखेंगे, हाइबरनेट के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। समझते हैं, यहाँ आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या लिखेंगे, डायलेक्ट का इन्फॉर्मेशन, डेटाबेस का URL, डेटाबेस का यूजर नेम, डेटाबेस का पासवर्ड, डेटाबेस का कौन सा वर्जन है उससे रिलेटेड उसका डायलेक्ट, ताकि वो क्वेरी जनरेट कर सके, और उसका ड्राइवर मैनेजर भी, JDBC का जो आपका वो होता है जार फाइल, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो भी देंगे। तो उतना सब कुछ देंगे कहाँ, XML फाइल में। तो वो XML फाइल को रीड करेगा कौन, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट। उस XML फाइल को
कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट रीड कर रहा है, सिंपल। अब उसमें JDBC कनेक्शन पूल है, कैसे है, डायलेक्ट है, ट्रांजैक्शन मैनेजर है, ORM मेटा डेटा है, बहुत सारी चीज़ें हैं उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो उन सब को प्रोसेस करके कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑब्जेक्ट है उनको रीड करके रखेगा, और इन सब जो डेटा था हमारा, जो सर्विसेज था, जो ऑब्जेक्ट था, जो छोटा छोटा ऑब्जेक्ट था, कनेक्शन पूल, कैसे, डायलेक्ट, जो कहाँ से आ रहा था, उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल से निकाल करके कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बना रहा था, उनको यूज करके ऐसा समझिए कि एक बहुत बड़े डब्बे में पैक कर देगा जिसका नाम है सेशन फैक्ट्री, और बोलेगा भाई लो, कौन, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट किसी तरीके से क्रिएट कर दूँ, तो उस सेशन फैक्ट्री डब्बे के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर अगर कोई फैक्ट्री चालू हो गया, मैं कहता हूँ कि मेरी फैक्ट्री है कपड़े की, चालू हो गई, तो क्या मेरे फैक्ट्री के अंदर जो सर्विसेज हैं, उसकी धागा की बुनाई, उसको डाई करना, कलर करना, उसको प्रोसेस करना, उसको सीड्स में कन्वर्ट करना, उसको क्या यार उसको बोलते हैं, उसको कपड़े में बदलना, उसको फिर सिलना, और उसके बाद सबसे लास्ट में पैकेजिंग होकर के निकलेगा उस फैक्ट्री से, क्या इतना सारा प्रोसेस होगा? हाँ या ना ज़रूर लिखिए कमेंट में, यस और नो। क्या इतना सारा प्रोसेस हो रहा होगा? तो बिल्कुल होगा। तो यहीं पर ध्यान से समझिए कि जब इतना सब कुछ प्रोसेस होगा तो मैं ये कहूँगा कि मेरा फैक्ट्री चालू है, राइट। तो ठीक उसी तरीके से ये जो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको ऑन करते हैं, अगर आप इस सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, इस सेशन फैक्ट्री को इंस्टांशिएट कर देते हैं मेमोरी में, तो इसके अंदर जो जो सर्विसेज हैं, जैसे मेरे फैक्ट्री के अंदर जो जो सर्विसेज था, कपड़ा का धागा से लेकर के उसको पैकेजिंग तक सारा प्रोसेस हुआ, तो इसके अंदर भी वही सब प्रोसेस है। JDBC कनेक्शन पूल, कैसे, डायलेक्ट, सब बात करेंगे आगे क्या है, ट्रांजैक्शन मैनेजर, मेटा डेटा, ORM मेटा डेटा, ये सब। तो ये सब रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, छोटे छोटे बहुत बड़े चीज़ में पैक होकर के निकल रहे हैं, जिसका नाम है सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसीलिए कहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट जो है बिल्डर डिजाइन पैटर्न पर बेस्ड है। बिल्डर डिजाइन पैटर्न, बिल्डर डिजाइन पैटर्न मतलब छोटा छोटा मिलकर के बड़ा बनाना। तो ये अकेला JDBC कनेक्शन पुल का ऑब्जेक्ट, कैसे का ऑब्जेक्ट, डायलेक्ट का ऑब्जेक्ट, ट्रांजैक्शन मैनेजर का ऑब्जेक्ट, ORM मेटा डेटा की सर्विसेज, ये सब जो है, ये सब क्या हैं? क्या अकेले छोटे छोटे हैं? जैसे छोटे छोटे रसगुल्ले हैं, उसको आपने एक बड़ा डब्बा में पैक कर दिया, अब वो डब्बा ही आप पकड़ा दे रहे हैं किसी को, तो क्या वो सारे रसगुल्लों को एक्सेस कर सकता है उस डब्बा के थ्रू? यस और नो? यस। तो ठीक उसी तरीके से ये जो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट है, जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारा, कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑब्जेक्ट जो हमने पिछले बार पढ़ा था, वो बिल्डर डिजाइन पैटर्न पर इसीलिए बेस है क्योंकि बिल्डर डिजाइन पैटर्न का मतलब ये होता है कि भाई छोटा छोटा सर्विसेज मिलके बड़ा सर्विस क्रिएट कर दो, ताकि जब बड़ा सर्विस ऑन हो तो सब कुछ अपने आप कंटिन्यूअसली ऑन हो जाए। सिंपल बात है। तो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट जैसे ही आप इंस्टांशिएट करते हैं, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट सेशन फैक्ट्री का बनाते हैं, वैसे ही आप उन सर्विसेज को एक्सेस कर रहे होते हैं जो सेशन फैक्ट्री में मौजूद हैं, जैसे सेशन का ऑब्जेक्ट, कनेक्शन पूलिंग, डायलेक्ट, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। अरे अगर मेरा फैक्ट्री ओपन है तो क्या मैं फैक्ट्री में जाके अपना सारा काम देख सकता हूँ? कैसे पैकेजिंग हो रहा है, कैसे उसकी बुनाई हो रही है थ्रेड्स की, कैसे उसकी सीड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, कैसा उसका कलर चल रहा है, कैसा उसका डिज़ाइन निकाल रहा है, कैसा उसका प्रिंटिंग हो रही है, क्या मैं ये देख सकता हूँ? कब? जब मेरा सेशन मतलब मेरा फैक्ट्री चालू रहे तब। तो ठीक उसी तरीके से जब सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना रहेगा तब आप उसके अंदर के जो सर्विसेज हैं उसको एक्सेस करेंगे, और सेशन का ऑब्जेक्ट उन्हीं सर्विसेज में से एक एग्जाम्पल है। क्या है? सेशन का जो ऑब्जेक्ट है उन्हीं सर्विसेज में से एक एग्जाम्पल है। तो वो सेशन का ऑब्जेक्ट कहाँ पाया जाता है? वो सेशन का ऑब्जेक्ट आप कहाँ से इंस्टांशिएट कर सकते हैं? इस सेशन इंटरफेस का। और यही सेशन इंटरफेस इंपॉर्टेंट है जब आप कनेक्शन बनाएंगे डेटाबेस से और कोई भी परसिस्टेंस इंफॉर्मेशन, करंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या कुछ भी परफॉर्म करेंगे, तो कोई भी परसिस्टेंस ऑपरेशन, तो ये ज़रूरी है, तो ये आपको यूज करना पड़ेगा। अरे मार्केट में आपके टी शर्ट को बेचने के लिए जो आपके फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, क्या उसको पैकेज करना पड़ेगा? तो पैकेजिंग की जो प्रोसेस है कहाँ हो रही है?
आपके फैक्ट्री में, तो क्या आपके फैक्ट्री को पहले चालू करना पड़ेगा अगर आपके टी शर्ट को पैक करके बेचना है तो? बिल्कुल। अगर फैक्ट्री बंद है तो क्या पैकेजिंग होगी? नहीं। तो जब फैक्ट्री बंद है तो पैकेजिंग होगी ही नहीं। तो जब तक सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना है और ये उसी का पार्ट है, उसी प्रोसेस का पार्ट है, ये सेशन जो है उसी के अंडर में आता है सेशन फैक्ट्री में, तो क्या सेशन का ऑब्जेक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो सेशन का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमें क्या चाहिए होगा? फैक्ट्री को चालू करना। तो इसका फैक्ट्री कौन है? सेशन फैक्ट्री। और जैसे ही सेशन फैक्ट्री को हमने चालू किया, क्या अब मैं अंदर जाके एक्सेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ एक्सेस सेशन को। मैंने सेशन को एक्सेस कर लिया अलग अलग मेथड से, ओपन सेशन नाम के मेथड से, आगे दिखाऊंगा मैं, राइट। तो इसलिए जब छोटा छोटा चीज़ मिलकर के बड़े सर्विसेज बना रहे हो तो बिल्डर डिजाइन पैटर्न, ठीक है। और फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न तब जब कुछ फैक्ट्री जैसा बिहेव कर रहा हो, कुछ उसमें कुछ आपको डिजाइन पैटर्न बताऊंगा कैसे क्लासेस वगैरह बनाने और कैसे कंपोनेंट्स बनाने हैं, राइट। अब देखिए, तो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब कि इसका जो क्लास है ना, जो org.hibernate पैकेज में जो सेशन फैक्ट्री इंटरफेस है, इसको इसके जो इम्प्लीमेंटिंग क्लासेज हैं, जो IMPL जो लिखा हुआ था, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। और इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? सेशन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और इत्यादि बहुत सारी चीज़ों का कैसे डायरेक्ट ट्रांजैक्शन मैनेजर के सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि सेशन फैक्ट्री एक हैवी वेट ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल ये कह सकते हैं, ये लाइन से बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे जब आपस में मिलेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा ना। तो छोटा छोटा पहले स्मॉलर साइज में था, सब कुछ अलग अलग था, ट्रांजैक्शन मैनेजर, डायलेक्ट, कैसे, सब कुछ, ORM मेटा डेटा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब पैक होकर के एक में निकला, अरे एक रसगुल्ला और पूरा डब्बा भर के रसगुल्ला, तो डब्बा भर के रसगुल्ला ज़्यादा बड़ा होगा। तो सिंपल सी बात है यार, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट हैवी ऑब्जेक्ट माना जाता है क्योंकि ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स और सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है। यस और नो? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट को हैवी ऑब्जेक्ट? बिल्कुल कह सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर किया, बिल्कुल आसान है। दूसरा है, सबसे लास्ट पॉइंट है भाई, कि इट इज़ इम्यूटेबल एंड थ्रेड सेफ ऑब्जेक्ट। ये लाइन ऐसे तो नहीं समझ में आने वाली है आपको। थ्रेड सेफ, अगर आप मल्टी थ्रेडिंग में थोड़ा सा भी जानते हैं थ्रेड सेफ्टी क्या होता है, समझ गए होंगे। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि एक बार ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर दिया, अब उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको अपडेट नहीं कर सकते, उस ऑब्जेक्ट में आप कुछ और नहीं डाल सकते, डेटा फिक्स हो गया वो, तो वो हो गया इम्यूटेबल। ओके, तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, यहाँ पर सेशन फैक्ट्री भी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। थ्रेड सेफ ऑब्जेक्ट है, मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में थ्रेड सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। आगे बात करेंगे कभी थ्रेड सेफ्टी ये सब के बारे में, यहाँ नहीं डिस्कस करते हैं। अगर ये लाइन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आगे देख रहे होंगे और समझेंगे अच्छे से, प्रैक्टिकली करेंगे तो ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी सेशन फैक्ट्री के बारे में। आगे अभी और है, अभी ऑफ में होने नहीं बोल रहा आपको। यहाँ देखिए, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट है, ये किसको पढ़ेगा और किसको चेक करेगा? हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल को और मैपिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, राइट। हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल को और मैपिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कौन पढ़ता है? कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट। अब कॉन्फ़िगरेशन के ऑब्जेक्ट से ही क्या बनता है? सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट। यही कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट ही आपको क्या देगा? सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट। वहाँ पर एक मेथड है बिल्ड सेशन फैक्ट्री नाम का इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास में, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन एक क्लास होता है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो cfg.build सेशन फैक्ट्री करेंगे तो सेशन फैक्ट्री का रसगुल्ला भर का जो डब्बा है वो आ गया। अब डब्बे को खोलिए, एक एक रसगुल्ला निकालिए, खा जाइए। तो ये ब्लू जो आपको दिख रहा है यहाँ पर सर्कुलर, ये क्या है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस सेशन फैक्ट्री के अंदर हैं। रसगुल्ले के डब्बे के अंदर रसगुल्ला है, तो जो ये डब्बे हैं इसी को यूज करना है आपको एक एक करके। तो कैसे? पहले डब्बा खोलना पड़ेगा, पहले सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो हमने बनाया, इसके अंदर मान लीजिए मेरे को यूज करना है सेशन का ऑब्जेक्ट बनाना है डेटाबेस से क्रिएट करने के लिए कनेक्शन। मैंने यहाँ से कनेक्शन निकाल दिया, मैंने यहाँ से जनरेटर्स का ऑब्जेक्ट निकाला और यूज कर लिया। तो इस तरीके से आप काम करते हैं। और ओपन सेशन करने के लिए देखिए, सेशन फैक्ट्री ही अब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है ताकि आप ओपन सेशन नाम का एक मेथड होता है, इसी सेशन फैक्ट्री इसमें सेशन फैक्ट्री
इंटरफेस में, और मैंने आपको दिखाई दिया ये हमारा इंटरफेस है सेशन, और ये देखिए सेशन ओपन सेशन नाम का मेथड है। कहाँ है ये ओपन सेशन? ये ओपन सेशन है, देखिए यहाँ पर सेशन फैक्ट्री इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, तो जब ये सेशन फैक्ट्री इम्प्लीमेंटेशन में है ओपन सेशन, तो इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ओपन सेशन का मेथड से क्या हो जाएगा? सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल, तो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना, इसी से क्या बनता है? सेशन का ऑब्जेक्ट, और फिर यही सेशन ऑब्जेक्ट हाइबरनेट को दिया जाता है, और हाइबरनेट डेटाबेस से कनेक्शन बना देता है इंटरनली JDBC का यूज करके। राइट, यस और नो? राइट। अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। सेशन फैक्ट्री इक्वल टू पहले CFG मतलब होता है कन्फिगरेशन, और कन्फिगरेशन का ऑब्जेक्ट आपको पहले चाहिए, क्योंकि कन्फिगरेशन का जो क्लास है, जो कन्फिगरेशन जो है जो क्लास है, उसी में क्या मौजूद है? बिल्ड सेशन फैक्ट्री नाम का मेथड। तो बिल्ड सेशन फैक्ट्री को बनाता है, और सेशन फैक्ट्री जब बन जाता है तो उससे ओपन सेशन ये सब यूज कर सकते हैं। ठीक, तो क्रिएट्स सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट फर्स्ट बाय क्रिएटिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बाय कन्फिगरेशन ऑब्जेक्ट। पहले ये कन्फिगरेशन के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, उनके अंदर के ऑब्जेक्ट को, नॉट उसके ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्रिएट हो गया। तो कन्फिगरेशन जब आप ये लिखते हैं बिल्ड सेशन फैक्ट्री, तो उसके अंदर जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, जो डायलेक्ट है, जो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है, जो आपका सेशन का ऑब्जेक्ट है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जनरेटर्स है, कैसे है, सबको सर्विसेज को कौन एक्टिवेट करता है? आपका ये क्या बोल रहा था यार, हाँ, कन्फिगरेशन का ऑब्जेक्ट। और जब आप ये लाइन लिखते हैं तब कन्फिगरेशन का ऑब्जेक्ट यहाँ से बिल्ड सेशन फैक्ट्री करता है और सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना करके दे देता है। आई होप इतना बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और इस तरीके से सब कुछ काम हो रहा होता है। आगे है सेशन ऑब्जेक्ट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, राइट, ज़रूर देखिए, और जो लोग सीखना चाहते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर लिखिए, क्या मुझे स्पीड बढ़ाने की ज़रूरी है, क्या मेरा मैं जिस तरीके से समझा पा रहा हूँ समझ में आ रहा है, क्या वॉइस ओवर क्वालिटी सही है, सब कुछ सही है, सब आप अच्छे से बताइए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।